हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सस्मिता, फूड एंड फ्लेवर विद सस्मिता में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। अगर आप ये रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं बिना स्किप करते हुए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप्स आपसे मिस ना हो। चलो बनाना शुरू करते हैं। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर का मैरिनेट करेंगे। बाउल में डालेंगे हाफ कप दही। दही डालने के बाद हम पाउडर मसाला ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, कसूरी मेथी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर जिसको मैंने दरदरा कूट के लिया है। सारे मसाला को डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन 2 छोटे चम्मच। बेसन को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे बैटर का हिसाब का। साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। पनीर को मैरिनेट करने के लिए जितना मैंने पाउडर मसाला यूज किया है उसका क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूंगी, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले पनीर को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाला के साथ। जब भी अभी टिक्का मसाला बना रहे हो तो ध्यान रखिए पनीर हमारा पैकेट वाला होना चाहिए, क्योंकि पैकेट वाला पनीर में टिक्का मसाला काफी अच्छा बनता है। अब हम प्याज, टमाटर और कैप्सिकम को भी डाल देंगे। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके साइड में रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम पनीर टिक्का के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए पैन को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर गरम किया है। सबसे पहले डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल। तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ा टुकड़ा बटर डाल देंगे। जब तक बटर हमारा मेल्ट हो रहा है अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ी देर चटकने देते हैं। जीरा हमारा चटक गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज प्याज को पतला पतला करके काट के लिया है। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। प्याज को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है प्याज में। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि इसका कच्चा स्मेल चला ना जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भुनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट को पकाते हुए 5 से 7 मिनट हमारा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी हाफ कप। यहाँ पर 2 मीडियम साइज टमाटो को मैंने प्यूरी बना के लिया है। टमाटो प्यूरी को हम अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि इसका कच्चा स्मेल चला ना जाए। टमाटो को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे ग्रेवी का हिसाब का नमक। टमाटो प्यूरी को पकाते हुए 5 मिनट हमारा हो चुका है। बिल्कुल भी कच्चा स्मेल इसमें नहीं है। अच्छी तरह से हम मसाला को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छा से भुनने के लिए आपको अब पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से हम मसाला को मिक्स कर लेते हैं जब तक मसाला हमारा भुन रहा है। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को फ्राई करने के लिए पैन को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर गरम किया है। अब इसमें डालेंगे बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल हमारा गरम हो चुका है। हम जो मैरिनेट किया हुआ पनीर रखे थे उसको अब हम इसमें डाल देंगे। एक बार पनीर को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद एक साइड से गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बीच बीच में पलटते हुए पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए पनीर में गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। पनीर हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है पनीर में। अब हम इसको साइड में रख के मसाला को चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छी तरह से मसाला हमारा भून चुका है। ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे। अच्छी तरह से पनीर को मसाला के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाला के साथ भूनेंगे पनीर को, ताकि सारे मिर्च मसाला का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है हमारा पनीर टिक्का मसाला।
अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आपका मर्जी के हिसाब से थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो टिक्का मसाला होता है थोड़ा थिक बनता है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम, साथ में डालेंगे 1 छोटे चम्मच कसूरी मेथी। एक बार पनीर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेश क्रीम डालने से पनीर टिक्का मसाला जो है और भी अच्छा लगता है, एकदम इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। फ्रेश क्रीम को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए कितना जबरदस्त बना है हमारा पनीर टिक्का मसाला। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है हमारा पनीर टिक्का मसाला। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नीचे तैयार हो गया हमारा लाजवाब पनीर टिक्का मसाला। आप इसको पूरी पराठा नान किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।